बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के ग्लोबल टेररिज्म के उन्वान से आज की जो कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे बड़े भाई परम आदरणीय भाई इंद्रेश कुमार जी, मेरे बड़े भाई परम आदरणीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, परम आदरणीय प्रकाश भाई जावड़ेकर जी, परम आदरणीय सुभाष जी, परम आदरणीय परवेश खन्ना जी, और मेरी बहन गीता सिंह और मेरे भाई मोहम्मद अफजाल साहब। यहाँ मेरी सामने मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी मुंह बोली बेटी, बहुत ही जिन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया, ऐसी मेरी बेटी राजश्री और उनके पति। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन अमल की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। पूरी दुनिया के अंदर इस पर कॉन्फ्रेंस होती हैं और लगातार, चूंकि एक ऐसा आतंक, नाम ही उसका आतंक है, तो तमाम पूरी इंसानियत के लिए ये खतरा है। तमाम पूरी दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस में भी मुझे जाके एंटी टेररिज्म पे बोलने का मौका मिला, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जाके मैंने एंटी टेररिज्म पे मुझे बोलने का मौका मिला, तमाम और अलग अलग देशों की पार्लियामेंट्स में भी जाके मुझे इस पर बोलने का मौका मिला। वैसे तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, 2-3 बातें करके अपनी बात को खत्म करूंगा। आतंक जो है और ये आतंकवाद जो है, दरअसल इसका कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़कर देखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सारे धर्म पीस के धर्म हैं। खास तौर पर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के नाम पर तमाम दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी, हमने उसकी लगातार मुखालफत करी है। चूंकि इस्लाम का मानने ही पीस के हैं, सलामती के हैं, तो जो मजहब सलामती की बात करता हो वो आतंक की बात हो ही नहीं सकती। हम सबसे पहले सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मायने यही है कि ईश्वर आपको सलामत रखे। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, ईश्वर आपको भी सलामत रखे। जो धर्म सलामती की बात करता हो वो आतंक की बात वहां हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी आज इस्लाम के नाम पर आतंक तमाम पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन हमने उसको कभी उसकी मुखालफत नहीं करी। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। मैं एक वाकया सुनाऊंगा भाई दिनेश जी कि मैं 2008 की बात है, मेरे अंदर ये तब्दीली कहां से शुरुआत हुई, ये मैं इस वाकये को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 2008 में मैं फ्रांस में था। प्रेसिडेंट सरकोजी उस समय वहां के राष्ट्रपति थे। मुझे एक कार्यक्रम में उन्होंने बुला रखा था, तो मैं उनके साथ कार्यक्रम से हम निकले तो फ्रांस 24 चैनल, जो वहां का बड़ा चैनल था, उसने मुझे रोका कि हमें एक लाइव इंटरव्यू करना है। तो सरकोजी बोले कि हाँ इमाम साहब एक इंटरव्यू करिए आप। तो उनका करिए इमाम साहब का करिए। तो मैं उनके साथ फ्रांस 24 वालों ने वहीं पर ही अरेंजमेंट कर दिया और मैं
उस पर उन्होंने मुझसे सवाल शुरू करे लाइव। उन्होंने कहा कि इमाम साहब आप तैयार हैं? मैंने कहा बिल्कुल। बच्ची थी, उसने कहा कि हमें इस्लाम पे आपसे इंटरव्यू करना है। मैंने कहा बिल्कुल करिए। इस्लाम की बात उन्होंने मुझसे करी। इस्लाम क्या है? मैंने कहा सलामती का मजहब है। उन्होंने कहा कि इस्लाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीस बी अपॉन हिम, जो प्रॉफिट थे, उनका क्या पैगाम? उनका भी अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है। सारी बातें होने के बाद, मैं चूंकि बहुत अपनी बातों को मुख्तसर करूंगा, सारी बात होने के बाद इस्लाम अच्छा है, इस्लाम ऐसा है, बहुत अच्छी बात है, सारी बात सुनने के बाद उसने कहा मेरा एक आखिरी सवाल इमाम साहब आपसे, जहां से मेरे अंदर एक बदलाव पैदा हुआ था, जहां से मैं जागा हूं। तो उसने मुझसे पूछा कि इमाम साहब ये बताइए कि आपने कहा इस्लाम सलामती का मजहब है, बिल्कुल ठीक बात है, सारी बातें अच्छी हैं, सब कुछ आपने कहा, लेकिन मेरा एक सवाल ये है आपसे, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जैश ए मोहम्मद, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लश्कर ए तैयबा? वहां से जब उसने कहा कि क्या मतलब है, क्या इसका कि बताइए, इसका अनुवाद करिए कि जैश ए मोहम्मद। भाई जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद की सेना, लश्कर ए तैयबा मोहम्मद का लश्कर। तो जो मोहम्मद का लश्कर है, मोहम्मद की सेना है, वो ये पूरी दुनिया के अंदर आज इन्होंने, इस ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरे टेरर मचाया हुआ है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं इस नाम से? मैंने कहा बिल्कुल इनको इस तरह का नाम नहीं रखना चाहिए। तब मैंने कहा कि आज तक, उसने चैनल की रिपोर्टर ने कहा कि आज तक इसके लिए किसी ने इसको अपोज नहीं किया। तो मैं पहला शख्स था उस वक्त में कि जब मैंने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को ये कहा था कि खुदा के वास्ते मोहम्मद के नाम को और इस्लाम के नाम को अपने नामों से हटा दीजिए। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद का नाम है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस नाम की मुखालफत वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और मैंने आज तक मैं इस बात को कहता आ रहा हूँ कि नाम जैश ए मोहम्मद हटना चाहिए, कोई आतंकवादी नाम रखिए, जो मोहम्मद के नाम से जुड़ा नाम है नहीं चाहिए हमें। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी। बुनियादी बात यह है कि हमारी जो तंजीमें थी, हमारे जो लोग थे, हमें इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी। हम लोग डरे रहे, सहमे रहे, हमें अपनी अपनी जानों की परवाह रही, हमने उसकी मुखालफत नहीं करी, देशों ने मुखालफत नहीं करी, मुस्लिम कंट्रीज ने इसकी मुखालफत नहीं करी, और इसका होते होते ये असर आया कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने आतंक मचा दिया। ISI, ये जो इस्लामिक नाम से, ये सब इस्लाम के मानने वाले कैसे हो सकते हैं? जो मजहब अमन की, पीस की, मोहब्बत की बात करता है, वो कहता है कि जमीन पे नीचे देख के चलो, आपके पैर से कोई चीटा ना मर जाए। वो धर्म कैसे दूसरों को, इनोसेंट लोगों को बम से उड़ा के मारने की बात कर सकता है? जो मजहब प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, वो कैसे हो सकता है? तो बुनियादी बात यह है कि हम लोगों ने इसकी मुखालफत नहीं करी। आज मैं इस ऑडिटोरियम से भी इस बात का ऐलान करता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, सबको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो मोहम्मद के नाम से, इस्लाम के नाम से, उनकी मुखालफत हमें करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, इस्लाम कहता है कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल, कुरान कहता है। तो ये सारी चीजें मैं यहां इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है। तो अब यहां पर ह्यूमैनिटी की बात है, पीस की एंड पॉसिबिलिटीज। तो मैं सबसे पहले इंसानियत की बात आपके सामने यही रखी है कि हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। मुझे लगता है कि इसी धर्म की ज़रूरत है, और इसी धर्म में अगर हम लोग इंसान बन के रहेंगे, इंसानियत के पैगाम को अगर हम आम करेंगे, तो मुझे यकीन है कि ये सब आतंक नहीं हो सकेगा। पीस की अगर बात करें तो पीस का मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहता हूं। पीस, अमन,
मैं, चूंकि मेरे बड़े भाई यहां बैठे हैं, स्वामी चिदानंद जी। स्वामी चिदानंद जी एक पूरी, मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया के लिए एक पीस एम्बेसडर हैं, एक पवित्र आत्मा। इन्होंने हमेशा इंसानियत की ही बात करी मुझसे। मैं हम दो भाई हैं, सारी दुनिया जानती है कि स्वामी जी और इमाम साहब ये दो भाई हैं, सारी दुनिया जानती है। हम हमेशा हम साथ रहना, हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करना, हर आश्रम में मैं वहीं जाके इनके पास वहां रहता हूं, सारी चीजें। मैंने तो आज तक इनके पास, अगर मुझे कोई धर्म देखना था तो धर्म कहां से देखूंगा मैं? मुझे हिंदुइज्म को देखना समझना है तो मैंने तो किताबें तो पढ़ी नहीं भाई। मैंने गीता नहीं पढ़ी, सच बात है। मैंने रामायण नहीं पढ़ी, ये सच बात है। मैंने वेदों को नहीं पढ़ा, ये सच बात है। अगर मैंने हिंदुइज्म को पढ़ा है तो मैंने मेरे भाई स्वामी चिदानंद से पढ़ा। ये हिंदुइज्म है। मुझे तो हिंदुइज्म इनसे पता चला, सनातन क्या है, इनसे मुझे मालूम हुआ। तो मैं, पीस की बात है, एक बार का वाकया है, अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। एक बार का वाकया हुआ कि स्वामी जी का जन्मदिन होता है हर साल, तो हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाते रहते हैं स्वामी जी के साथ, कभी कहीं। तो एक कार्यक्रम हमने, साध्वी भगवती जी और हमने एक प्लान किया कि स्वामी जी का जन्मदिन है, कुछ नए रूप से मनाया जाए। स्वामी जी को नहीं मालूम थी ये बात, तो ये बात 3 साल हो गए होंगे। तो स्वामी जी को हमने एक सरप्राइज देना था। साध्वी भगवती, हमने तय किया कि देखो ऐसा है कि इमाम साहब आते हैं, वहां पर गंगा आरती होती है, वहां इमाम साहब दुआएं कर देते हैं इमाम अपने स्वामी जी के लिए, लेकिन इस बार हम कुछ हटके करेंगे। तो कुछ हटके करने का प्लान ये हुआ कि मैंने देवबंद फोन किया, और देवबंद फोन करके मैंने कहा कि मुझे 100 बच्चे बड़े चाहिए, जो बिल्कुल लास्ट ईयर्स के बच्चे हैं मदरसों के, वो मुझे बच्चे चाहिए। उन बच्चों को लेकर, उन 100 बच्चों को मैंने नहीं बताया कहां लेके जाऊंगा, उनके टीचर्स को नहीं बताया था मैंने कि मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं। मैंने कुछ इमाम सेलेक्ट किए कि उनको नहीं बताया मैं कहां लेके जा रहा हूं। कुछ मुफ्तियों को सिलेक्ट किया मैंने, उनको नहीं बताया। मैंने कहा ये सरप्राइज विजिट है, आपको जैसे मैं कहूं वैसा करो, लेकिन मैं आपको एक अच्छी जगह लेके जाने वाला हूं। तो ठीक है। तो सारे मदरसों के बच्चे सब हम हरिद्वार इकट्ठे हुए, सारे इमाम इकट्ठे हुए, मुफ्ती इकट्ठे हुए, कारी, और सब लोग हरिद्वार पहुंचे। मदरसे के बच्चे, इमाम कहने लगे लेके कहां जा रहे हैं आखिर हमें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हरिद्वार कभी गए नहीं थे, उनको अंदाजा नहीं था कि हम लेके कहां जा रहे हैं। तो बहरहाल जब हम वहां आश्रम पहुंचे सारे मदरसों के बच्चों को लेकर, और वहां पर स्वामी जी ने और उनके सभी आश्रम ने उनका जो बच्चों का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद उन बच्चों के लिए हम इंतजामात किए। तो हमने, साध्वी भगवती और हमने तय कर लिया था कि गुरुकुल के भी इतने बच्चे आप रख लेना जितने बच्चे मैं मदरसे के ला रहा हूं, सेम एज के। तो हम एक गुरुकुल का बच्चा और एक ऋषि कुमार, दोनों को, गुरुकुल के बच्चे ऋषि कुमार को और मदरसे के बच्चे को, हम इन दोनों के बीच में एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी करेंगे, और इन 3 दिन हम वहां रहेंगे, और मदरसे के बच्चे और गुरुकुल के बच्चे एक साथ रहेंगे। आप यकीन मानना, ये बहुत, मैं ऐसा वाकया, स्वामी जी बैठे हैं उसका एहसास ही कर सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद हमने 3 दिन आश्रम में रहे। वो मदरसे के बच्चे जिन्होंने आश्रम देखा नहीं, इन इमामों ने न मंदिर देखे न आश्रम देखे, उन मुफ्तियों को लेके गए जिन्होंने कुछ नहीं देखा, जिनके जहन में कुछ और था। वहां पहुंचने के बाद जब 3 दिन स्वामी जी के सारे लोगों ने उन बच्चों के साथ, एक एक बच्चा दोस्ती करके, ऋषि कुमार घूमता रहा, एक एक क्या अपनी क्लासें दिखाते रहे, अपना सब चीजें, हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम होते रहे। हम रोज स्वामी जी के लिए वहां खैर दुआएं भी हमने इनके लिए करी। बुनियादी बात मैं कहना चाह रहा हूं उसका लास्ट में, मैं आपको सच बता रहा हूं कि 3 दिन के अंदर वो जो बच्चे थे मदरसों के, वो आने वाले वक्त में वो इमाम बनने वाले हैं। वो गुरुकुल के ऋषि कुमार आने वाले वक्त में वो मंदिर के पुजारी बनने वाले हैं। उन दोनों के बीच की 3 दिन की दोस्ती, और 3 दिन की दोस्ती ऐसी, उन्होंने नंबर मोबाइलों के अब एक्सचेंज कर लिए। और उसके बाद जब हम जाने लगे वापस, तो वो बसों में बैठे थे और सब लोगों को विदा कर रहे थे, स्वामी जी भी वहां खड़े थे। आप यकीन माने, एक एक बच्चा मदरसे का ऋषि और गुरुकुल का ऋषि कुमार आंसुओं से रो रहा था, जैसे उसका भाई जुदा हो रहा है। मतलब
को देख के वो पूरी जिंदगी भर वो दोनों भाई बन चुके हैं। स्वामी जी और इमाम साहब भाई बन सकते हैं तो वो बच्चे मदरसे के और गुरुकुल के क्यों नहीं भाई बन सकते? पूरा जीवन उस बात को याद रखेंगे। लेकिन उसके बाद कोरोना हो गया, लेकिन अब हम ऋषि कुमार को वापस मदरसों में बुलाने का हमने 3 दिन का ऐसा ही एक प्रोग्राम रखा है। तो कुल मिला के पीस का मकसद यह है कि हम एक दूसरे के धर्मों को समझें, एक दूसरे के उनके महापुरुषों को समझें। सारे धर्म अच्छी बात करते हैं, हमें सारे धर्मों के साथ आदर सम्मान करना चाहिए, उनके महापुरुषों को भी आदर सम्मान करना चाहिए। किसी को हमें खराब कहने का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो हम तभी पीस आएगा, तभी मोहब्बत आएगी कि हम तुम्हारी इज्जत करें, तुम मेरी इज्जत करो, हम एक दूसरे की इज्जत करें। इसी तरह से देश चलेगा, क्योंकि इसी देश की यही विशेषता, अनेकता में एकता, इसी को हमें आगे बढ़ाना है। और इसी को बढ़ाने के लिए हमें ये प्रयास लगातार करते रहने होगा। स्वामी जी का प्रयास, मेरा प्रयास अकेला प्रयास नहीं, पूरे भारत के अंदर ये प्रयास होना चाहिए। मंदिरों से, मस्जिदों से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। नफरत जहां हो रही है उसके खिलाफ मंदिरों से, गुरुद्वारों से, ये फेक लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है, तो तभी ये संभव हो सकेगा। तो ये मेरा सुझाव भी है कि मंदिरों से, मस्जिदों से फेक लीडर्स आगे आए और तमाम आतंकवाद हो या नफरत का माहौल हो या किसी तरह की भी कोई खराब चीजें हो रही हो, तो उसके लिए हमें आगे आना होगा। लास्ट में मैं अपनी बात को यहाँ अब खत्म करने वाला हूँ। अब एक लास्ट में, चूंकि कश्मीर का मामला है, अब चूंकि हमने पॉसिबिलिटीज की भी बात करनी है, तो मकसद कहने का यह, हम कम अभी की बात है, तकरीबन 2 महीने पहले मैं कश्मीर का मेरा दौरा था और लद्दाख का मेरा दौरा था। मैं आज आपको उसका वाकया बस करके खत्म करने वाला हूं। चूंकि मैंने उस कश्मीर को देखा है, भाई इंद्रेश जी ने तो बहुत बारीक से उस कश्मीर को देखा है, जब वहां के हालात किस तरह के थे, बहुत बारीकी से। जब यहाँ से कोई लोग जाते थे तो मुझे याद है, तो वो हमेशा कश्मीरी एक ही बात करता था, हिंदुस्तान से आप आए, हिंदुस्तान से आए। कभी उसने ये नहीं कहा कि आप दिल्ली से आए। ये मैं मानसिकता बता रहा हूँ और ये बात सब जानते हैं, इससे कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार का मैं आपको फर्क बता दूं कि जब हम गए तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से आए हैं इमाम साहब। मैंने कहा हम दिल्ली से आए हैं। तो ये एक बड़ा आर्टिकल 370 हटने के बाद वो कश्मीर, वो लद्दाख में वहां के लोगों से मिला, और उसके बाद आर्टिकल 370 के हटने के बाद कि वहां के जो हालात हैं, उसके लिए मैं मुबारकबाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दूंगा। इसके लिए मैं मुबारकबाद श्री अमित शाह जी को दूंगा। इसके लिए आर्टिकल 370 हटाने का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला लेकर वहां पर एक अमन कायम हो गया है, वहां पर डेवलपमेंट आना शुरू हो गया, वहां पर रोजगार और वहां पर होटल और सारी चीजें इस तरह से फैल गई हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वहां के इमामों से मेरी मुलाकातें हुई, तमाम सारे वहां के तंजीमों से मेरी मुलाकात हुई, सभी का मानना यह है कि जो है अच्छा है। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह से पूरा देश एक रहे और हम सब एक होकर अपने मुल्क के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सब इसी तरह से अपने कामों को आगे बढ़ाएं। और चूंकि अब हमें दूसरों को सुनना है, अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऑर्गेनाइजर्स का कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे दिन का किया, और मैं तमाम सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उन्होंने इनकी जो हॉस्पिटैलिटी और तमाम सारी चीज़ों के लिए, और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान कायम करे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी अमन अमान रहे और हमारा देश विश्व गुरु बने। इसी दुआओं के साथ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।